इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का कंप्लीट नहीं है, बेसमेंट प्रॉपर पार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और काफ़ी जो अब सामने अगर टावर देख रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट है, जहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच भी है अगर कंप्लीट ना हो जाए तो सबको और आप देख भी सकते हैं जलभराव है, यहाँ पे STP नहीं है, जो एक्सटेंशन जॉइंट्स है वो कंप्लीट नहीं है, बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है, तो सब कुछ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब जेल जाने के बाद खुशी हो रही है, गम है, क्या है? नहीं, खुशी तो नहीं कह सकते हैं, गम भी नहीं कह सकते हैं, इट्स डिप्लोमेटिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऐसा है कि क्योंकि प्रॉब्लम तो है, जो अभी इनको 1600 करोड़ जो फंड्स आने थे तो उसमें हमें थोड़ा है कि इनको फंड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर फंड्स नहीं मिलेंगे जो इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार होगा, कैसे, मतलब प्रॉब्लम तो सबके लिए। हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका निवारण निकाले, कि बिल्डर से ये करे कि जो इनकम्प्लीट जो इनकी बिल्डिंग्स है उसको अभी ना बनाएं, जो बिल्डिंग्स अभी मतलब 10% ही जो इनकम्प्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पहले कंप्लीट करें, और नए जो उनके जो लॉन्ड्री इन्होंने यहाँ से हमें पैसा दिया है वो हेर फेर ना करके पहले पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें। पहले तो यही चीज़। और लोगों से भी बात कर लेंगे। अब बिल्डर जेल चला गया है, आपका अगर फ्लैट की बात की जाए तो कुछ सुविधाएँ पूरी हो पाएँ कब से? तो मेरा तो भी रजिस्ट्री नहीं हो पाया है, पोजीशन किसी तरह से जैसे से दिया है इन्होंने, और ऐसी हालत है घर की, उसमें अभी पानी टपकता है। कंप्लेन करता हूँ इसको तो कुछ सुनता नहीं, कि होता प्रोजेक्ट काम इसका काम है। अभी भी लिखी जो होती है पार्किंग, यहाँ गाड़ी खोई होती है उसमें पानी टपकता रहता है। बेसमेंट में पानी भर जाता है, अभी चलिए बेसमेंट दिखाता हूँ, इतनी पानी भरा हुआ बेसमेंट में, अब गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते वहाँ पे। सुविधा के नाम पे सारे पैसे लेते हैं, कुछ काम नहीं करते। प्रोजेक्ट अभी तक पूरे हैं, इतने साल हो गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट पैसा। मेरा इको विलेज 2 में भी फ्लैट है, वहाँ कहीं अभी तक पैसा नहीं दिया। उसके एवज में रहने के लिए यहाँ भी एक फ्लैट दिया था, वो भी खाली करवा रही है। ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड ही कर रहा है सुपरटेक। दूसरे घर बुक डाल लेता है, दूसरे घर रहने के लिए दे देता रहा को, वहाँ से वो भी घर खाली करवाता ज़बरदस्ती, और फिर बोलता घर खाली करो। न तो घर दिया नहीं घर दिया। हमारे पास सारे पैसे चले गए बैंक में, सारे पैसे बैंक से लोन करके दे दिया हूँ। EMI कहाँ से भरूँगा मैं? हम लोग 2 फ्लैट है, हम लोग का EMI नहीं भर पा रहा हूँ। अब फ्लैट एक भी पोजीशन नहीं दे रहा, सारी हालत ख़राब है। घर का भी प्लास्टर झड़ने शुरू हो गया। जेल जाने की खबर सुनी थी, मन में क्या ख्याल है? जेल जाने से मन में खुशी तो हुई, लेकिन खुशी फिर भी थोड़ी देर के लिए उसमें मन में होगा कि अगर जेल चला जाएगा फिर हमारे आधुनिक प्रोजेक्ट पूरे कैसे होंगे। हमें तो घर चाहिए, हमने पैसा दिया है, हमें सरकार से ये डिमांड है कि हमारा अपना घर मिले और टाइम से हमें घर मिले, ताकि हम बैंक की EMI पूरा कर सकें। हम लोग रोज़ कमाने वाले लोग, बहुत पैसे वाले तो हैं नहीं, हमें घर कम से कम घर मिले। जेल जाने से सुविधा नहीं, जेल तो आज जाएंगे कल फिर निकल जाएगा जेल से, जैसे क्या होगा तो सबको सुविधा, इसका समाधान निकलना चाहिए ताकि हमें घर मिले। गवर्नमेंट इसके बाद जो रेरा है, रेरा पीछे पड़े, इसके तो घर बनवा के पड़े, हम लोगों को पोजीशन दें, ये हम लोग डिमांड है। रेरा ने भी रिकवरी जारी करी थी, पैसा रेरा ने रिकवरी जारी की थी, बट अभी 2 महीने पहले इनका दादरी SDM ने उन्हें अरेस्ट भी किया था कुछ टाइम के लिए, बट वो वापस आ गए थे अपना फंड दे के। बट अरोरा जी के गिरफ्तार होने से खुशी तो नहीं है, गम भी नहीं है, क्योंकि उस गम के आगे उन लोगों का गम बहुत ज़्यादा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के यहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया है, और उसके कारण उन्हें फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। वो भी रोए थे, उनके गम के आगे वो गम बहुत कम है। बट उनके जाने से समस्या ये आ गई है हम लोगों के आगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है हमारा। लास्ट मीटिंग में हमें शासन ये दिया गया था कि 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो हम लोगों को थोड़ी सहूलियत ये हुई थी कि 1600 रुपये का फंड आ जाएगा तो हमारा ये इको विलेज 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इको विलेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे टावर कंप्लीट हो जाएंगे। टावर कंप्लीट होने की वजह से हम OCCC के लिए अप्लाई कर पाएंगे। OCCC मिल जाएगा तो हमारी रजिस्ट्री भी स्टार्ट हो सकती है। अब वो सब धरा का धरा रह गया, हम फिर वही मायूस हैं। सरकार से मैं यही करूँगा, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहे, बट कोई एक ऐसा निवारण निकाले जिससे हम निवासियों को इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जो आने वाले दिनों में हमें जो दिख रहा है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालात होने वाले हैं यहाँ पे। तो यही रिक्वेस्ट है कि कुछ समाधान निकालें। हम पूरा सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं यहाँ पे। इको विलेज 1 रोटी कपड़ा मकान करके बनाया गया था, पूरी ज़िंदगी कमाई लगा के यहाँ फ्लैट लिया है, उसके कारण आज 10% सुविधाओं के साथ हमें पिछले 3-4 सालों से यहाँ रहना पड़ा है। जब यह फ्लैट खरीदा होगा उस समय से बहुत कुछ दिखाया था, और जब मैंने 2010 में बुक किया था उस समय बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि पार्किंग में ऐसे बनाया जाएगा, लिफ्ट के लिए बताया गया था, और धीरे धीरे मुझे शुरू में बताया गया था कि आपको 4 साल में मिल जाएगा पोजीशन। 4 साल के बाद मुझे 10 साल वेट करना पड़ा, और 10 साल के बाद भी आज भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे लिफ्ट हो गया, पार्किंग हो गई, पोडियम कॉमन एरिया होगा, अभी सारे काम अधूरे पड़े हैं। अब यहाँ पे भ्रम ये है कि अरोरा जी अरेस्ट हो गए हैं, अभी इन अधूरे कामों को पूरा कौन करेगा, कैसे होगा, वही चीज़ें चल रही हैं माइंड में कि आगे का कैसे होगा। तो लोगों से भी बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की इको विलेज 1 की बात की जाए, कितने फ्लैट हैं, कितने की रजिस्ट्री हो पाई, क्या है?
लगभग सर 8,500 के आसपास फ्लैट हैं, जिसमें से हमें लगता है अमूमन 6-7 टावर का ही रजिस्ट्री हो पाया है। माना जाए कि अभी लगभग 5600 लोगों को पोजीशन मिल चुका है और जनसंख्या मान के चलिए तो 20,000 लोग अभी सोसाइटी में रह रहे हैं। और समस्या ये आई है कि 10-15 साल पुरानी समस्या है और हम लोगों का लीज रेंट तक का पैसा तो भाई साहब ने जमा नहीं किया अथॉरिटी ने, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अथॉरिटी के भी आँख नाक और कान से भ्रष्टाचार टपकता है। इसमें बिल्डर का तो बहुत बड़ा रोल है। अब चूँकि यहाँ पे 5600 फैमिली रह रही हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इंफ्रा भी डेवलप होना चाहिए था, जिसमें बिजली है, पानी है, सुरक्षा है, STP है, क्लब हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी समस्या है जो कि इन्होंने छोटी सी चीज़ को छोटे इंफ्रा को कंप्लीट ना करके उनको बड़ा कर दिया है। जैसे देखा जाए तो बेसमेंट की हालत आज के दिन इतनी ख़राब है, 50% बेसमेंट का हाल ये है कि उस पर सांप बिच्छू और यही सब जो है डेंगू मलेरिया के मच्छर ये सब पनपते हैं और जलभराव हमेशा बना रहता है। और ये पिछले 10 साल से हो रहा है। STP अभी तक बना नहीं है। एक STP से काम चल रहा है और वो भी ओवरफ्लो होता है, तरह तरह की बीमारियां उससे पैदा हो रही हैं। STP ना बनने की वजह से उधर भी जलभराव है। सोसाइटी में कम्युनिटी सेंटर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो भी कम्युनिटी सेंटर हैं उसकी इतना खस्ता हालत है क्लब वगैरह की भी पूछिए ना। टावर में अभी लोगों को जब पोजीशन NDC करके पोजीशन ले लेते हैं तो उन लोगों को उनका फ्लैट तकरीबन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने तक वेटिंग है कि आपको 6-8 महीने बाद मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ये देखा जा रहा था कि अभी तक 6-8 महीने साल भर बाद पोजीशन हो तो रहा था। अभी अरोड़ा जी जो अरेस्ट हुए हैं वो नॉर्मल अरेस्ट नहीं हुए हैं, ED ने अरेस्ट किया है उनको। इसलिए देखिए पाप तो बहुत किए हुए हैं, लोगों की बहुत सारी बददुआएं भी होगी, बहुत लोग रोए हैं, परेशान हुए हैं। मुझे खुद 2010 का फ्लैट बुक किया, 2018-19 में पोजीशन मिला। तब तक घर की EMI भी दिया हूँ, रेंट भी दिया हूँ और आने के बाद इनको सेटलमेंट भी दिया हूँ। इन्होंने ये तक जोड़ा लोगों के सेटलमेंट अमाउंट में कि सीमेंट का रेट बढ़ गया है, पहले कुछ और था, सरिया का रेट बढ़ गया है, दुनिया भर का करके इन्होंने पैसा तो खूब ऐंठा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूरा पैसा ले लिया, दिया कुछ नहीं। अब हम लोगों के मेंटेनेंस का जो पैसा जमा होता है उससे सोसाइटी को मेंटेन करना होता है, उसके नाम पर ये बचे हुए पेंडिंग काम को करते हैं। अभी भी हम लोग इंफ्रा डेवलपमेंट का अपने फ्लैट का ही पैसा जमा करते हैं। मुद्दा ये है कि किसी तरीके से फ्लैट मिला रह रहे हैं अब, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल डरावना है। क्योंकि अरोड़ा जी अगर ED में अरेस्ट हुए हैं और वो लंबे समय तक अंदर रहते हैं तो कंपनी के हालात और इन्वेस्टमेंट पर भी खतरा बना हुआ है। तो मन में बहुत बड़ा डर है। जिन लोगों को अभी तक फ्लैट नहीं मिला उनका सोचिए क्या हाल होगा। बहुत सारे ऐसे बायर हैं अभी यहाँ पे 2,000-3,000 बायर तो ऐसे बचे हुए हैं जिनको बेचारों को उनका फ्लैट मिला नहीं और रोज़ फॉलोअप कर रहे हैं। अब उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल, अगर इसी सोसाइटी में 2-3 हज़ार लोगों की संख्या है, जब वहाँ भाई रहने के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा होता है। सोसाइटी में आदमी रहता है, कितने सुरक्षित है? सुरक्षा का तो कुछ इंतजाम नहीं है। स्ट्रीट डॉग हर समय घूमते रहते हैं, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। और बच्चों को भी काट लेते हैं, खेलने वाले बच्चे भी डरते हैं, उनको देख करके भागते हैं बच्चे। और हम लोगों की रजिस्ट्री को भी 10 साल हो गया किए हुए, अभी तक कोई भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और किसी पे जा रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, मतलब ये सब लगा ही रहता है रोज। मेंटेनेंस वालों को भी बोलो तो आप बताइए, जब जेल चले गए क्या समाधान आपको दिखा है? नहीं, हमें दुख तो है, लेकिन उनके अगर आने से निकलने से कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग का समाधान निकलते नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग अभी 2010 से मुक्ति हुए हैं, अब जाके 2019 में हमें पोजीशन मिला है और वो भी आधा अधूरा मिला। अभी सारा पार्किंग का जो एरिया है वहाँ पे सारा पानी नीचे गिरता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ना तो हम लोग के रजिस्ट्री का कोई अभी उम्मीद दिख रहा है कि रजिस्ट्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। कितने % डेवलप होगा यहाँ का एरिया जो खराब हो जाता है? 70-80% अंडर डेवलप्ड ही है अभी। मतलब ना पार्किंग की सुविधा है, अंदर वाटर लॉगिंग है, तो ना तो आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अभी जैसे थोड़ा बहुत ही बारिश हुई है लेकिन गाड़ी के ऊपर पूरा पानी ऐसे गिर रहा है, रेनफॉल मतलब वाटरफॉल से खड़े हुए हैं। तो बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है यहाँ पे।
और दूसरा से क्लब मेंटेनेंस है, तो क्लब मेंटेनेंस में भी बड़ी दिक्कत है, जैसे चेंज रूम वगैरह से कोई डोर टूटे हुए हैं, ऐसा है। और AC भी नहीं चलता है, नॉन फंक्शनल है, कोई आदमी क्लब बुक कराता है तो AC नहीं चल रहा है, उसका इवेंट चल रहा है, कैसे मैनेज होगा आप बताइए खुद ही। ये सब प्रॉब्लम है। और पावर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि हमारा पावर का जो चार्ज है और जो मेंटेनेंस है वो सेम मीटर से काट रहे हैं। हमारा पावर का मीटर अलग नहीं है, NPCL के द्वारा अभी तक लगाया नहीं गया है डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज हमारा पहले ये मेंटेनेंस भी कट रहा था उसी मीटर से, और बिजली भी कटती रहती है। तो अगर मेंटेनेंस नहीं जमा हुआ तो बिजली भी काट देते हैं कि नेगेटिव में आपका बैलेंस चला गया। तो ये अलग करवाना है, ये बहुत बड़ा इशू है। रजिस्ट्री का बहुत से लोग हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आज देख रहे हैं तो क्या होगा उनके साथ। क्या लगता है आपको ये जानने के बाद? ये लगता है कि अरोड़ा जी के जाने से जिन लोगों का घर नहीं मिला है उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा हम बायर्स के हित को देखते हुए अगर अरोड़ा जी को बंद करने के बाद हम लोगों को अगर ये जो उनको 1600 करोड़ रुपया मिलना था वो अगर मिलता है तो हमारा ये जो सपना है घर मिलने का वो पूरा हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। इसमें केवल अरोड़ा जी की गलती नहीं है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी की गलती है, जिसने कि हमारे बिल्डर्स को बराबर इन्होंने प्रलोभन दे करके और इस तरह साठ-गांठ करके और ये काम को बढ़ाते गए। जहाँ पर खाली स्पेस मैप में दिखाया था, प्लेग्राउंड दिखाया था, वहाँ पर भी इन्होंने टावर खड़ा कर दिया और FAR को इन्होंने ऐसी तैसी कर दिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इतना जर्जर हो चुका है, इतना जर्जर स्थिति में है कि किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, कोई सिक्योरिटी का इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं जैसे NPCL है, हमारा NPCL की हम लोगों से पैसा बराबर ले रहे हैं, पैसे बिजली का पैसा ले रहे हैं, मेंटेनेंस का पैसा ले रहे हैं और वो भी हायर रेट में ले रहे हैं, जिसका कि सराउंडिंग में जो लग्जरी हमारी सोसाइटीज़ हैं उतना उसमें नहीं है। ये हम लोग ईमानदारी से मेंटेनेंस दे रहे हैं लेकिन जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ आपको ये भी बता देंगे सुपरटेक वही बिल्डर है जिसके भ्रष्टाचार की नींव पर बने ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया था और इसके ऊपर तीनों प्राधिकरण का 5000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया भी है। दूसरी तरफ तमाम निवेशकों के साथ उनको छला गया, उनके सपनों को तोड़ा गया। अब फिलहाल ED की कस्टडी में और तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो निवेशकों के जहन में जरूर घूम रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।